देखिए 43 आसियान समिट का आयोजन कहाँ किया जा रहा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा। 43 आसियान समिट का आयोजन इंडोनेशिया के जकार्ता में किया जा रहा है। आंसर ए हो जाएगा। इंडोनेशिया के जकार्ता में 4 से लेकर 7 सितंबर 2023 तक इस शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा, जो कि इस साल 2023 में 43 आसियान शिखर सम्मेलन है। 2023 में इस शिखर सम्मेलन की थीम की बात करें तो आसियान मैटर्स एपिसेंट्रम ऑफ ग्रोथ 2023 में इस शिखर सम्मेलन की थीम है। इस सम्मेलन के दौरान आसियान एकीकरण को मजबूत करने और डिजिटल और हरित अर्थव्यवस्था जैसे प्रमुख क्षेत्रीय मुद्दों पर सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की गई है। इसी सम्मेलन में देखिए आसियान के महासचिव डॉक्टर काओ किम हॉर्न ने 2022 के लिए हाजी मोहम्मद इकबाल फाकरी बिन हाजी दमित और 2023 के लिए गुयेन थी तुयेट मिन को आसियान पुरस्कार से सम्मानित किया है। तो 2043वीं आसियान समिट का आयोजन इंडोनेशिया के जकार्ता में किया जा रहा है। अब देखिए इंडिया की बात करें तो इंडिया की तरफ से भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए इंडोनेशिया गए हैं, जहां पर वे 6 से 7 सितंबर को आयोजित होने वाले 20वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। अब देखिए आसियान की बात करें तो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन के नाम से इसे जाना जाता है। मतलब दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का ये एक संगठन है जिसकी स्थापना दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के मध्य में सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से 8 अगस्त 1967 में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर थाईलैंड के बैंकॉक में स्थित है। पहले इस संगठन में 10 मेंबर थे, लेकिन कुछ समय पहले ही तिमोर लेस्ते को 11वें सदस्य के रूप में इस संगठन में सम्मिलित किया गया है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। बाकी के 10 देश यहाँ पर मेंशन किए गए हैं, एक बार इन्हें भी देख लीजिएगा। देखिए दोस्तों, अगर आपको मंथली करंट अफेयर्स की डिटेल पीडीएफ लेना है तो आप रूट ऐप जो सबसे ज्यादा एग्जाम रिलेवेंट क्वेश्चन होते हैं उन क्वेश्चन को यहाँ पर। इस साल तुम दोनों की हैट्रिक होने वाली है फेल होने की। तुम कॉलेज जाने की सोच रहे हो और मैं ये सोच रहा हूँ कि तुम। सेकंड क्वेश्चन देखिए, G20 सम्मेलन के शेरपा की चौथी बैठक का आयोजन कहाँ किया जा रहा है। तो आप सभी जानते हैं कि 2023 में G20 की अध्यक्षता इंडिया कर रहा है, जिसके तहत G20 सम्मेलन के शेरपा की चौथी बैठक हरियाणा में आयोजित की जा रही है। हरियाणा में देखिए 3 से लेकर 7 सितंबर तक हरियाणा के मेवात में G20 सम्मेलन के शेरपा की चौथी और अंतिम बैठक का आयोजन किया जा रहा है। इस G20 के शेरपा बैठक में G20 सदस्य के अलावा अन्य देशों के शेरपा और प्रतिनिधि भी भाग ले रहे हैं। इसके पहले देखिए राजस्थान, केरल और कर्नाटक, यहाँ पर 3 शेरपा बैठकों का आयोजन किया जा चुका है और अब चौथी बैठक का आयोजन हरियाणा के मेवात में किया जा रहा है। इस बैठक में G20 शिखर सम्मेलन के आयोजन पर चर्चा की जाएगी और इस दौरान अलग अलग देशों के प्रतिनिधि आर्थिक और वैश्विक एजेंडे पर भी चर्चा करने वाले हैं। इस बैठक में भारत के शेरपा की बात करें तो यह अमिताभ कांत थे और अगर इसकी थीम की बात करें तो 2023 में G20 शिखर सम्मेलन की थीम वासुदेव कुटुंबकम है। वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर G20 शिखर सम्मेलन की 2023 में थीम है। हमारा क्वेश्चन G20 शेरपा की चौथी बैठक पे है, तो इसका आयोजन हरियाणा के मेवात में किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में नेस्कॉम का चेयरपर्सन किसे नियुक्त किया गया है। हाल ही में नेस्कॉम, जिसे नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज के नाम से जाना जाता है, इसके नए चेयरपर्सन के रूप में राजेश नाम्बियार को नियुक्त किया गया है। आंसर डी हो जाएगा। अब देखिए पहले हम यहाँ पर नेस्कॉम की बात करते हैं तो ये भारत में सॉफ्टवेयर कंपनीज का एक नेशनल एसोसिएशन है जिसने हाल ही में कॉग्निजेंट इंडिया के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक राजेश नाम्बियार को अपना चेयरपर्सन नियुक्त किया है। इनके पहले नेस्कॉम के पूर्व चेयरपर्सन अनंत माहेश्वरी थे, अब इनका स्थान राजेश नाम्बियार ने लिया है। तो नेस्कॉम के चेयरपर्सन हाल ही में राजेश नाम्बियार नियुक्त किए गए हैं। नेस्कॉम के बारे में मैंने आपको ये तो बता दिया कि ये एसोसिएशन क्या काम करता है। इसकी स्थापना 1988 में की गई थी और मुख्यालय नोएडा में स्थित है। देवजानी घोष वर्तमान में नेस्कॉम के प्रेसिडेंट के पद पर हैं। हाल ही में एन वलारमथी का निधन हो गया। इनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो आप सभी ने इनका नाम डेफिनेटली सुना होगा। एन वलारमथी की बात करें तो ये भारत की एक बहुत फेमस वैज्ञानिक है, मतलब इनका संबंध वैज्ञानिक अनुसंधान से था। हाल ही में इसरो की वैज्ञानिक एन वलारमथी का निधन चेन्नई में हो गया है। वलारमथी भारत के तमिलनाडु राज्य से बिलोंग करती है, जो कि चंद्रयान मिशन 3 का भी हिस्सा थी। इसके अलावा एन वलारमथी भारत के पहले रडार इमेजिंग सैटेलाइट RISAT-1 की प्रोजेक्ट डायरेक्टर भी रही है। साइंस के क्षेत्र में इनकी उपलब्धियों के कारण 2015 में तमिलनाडु सरकार के द्वारा इन्हें अब्दुल कलाम पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो एन वलारमथी का संबंध वैज्ञानिक अनुसंधान क्षेत्र से था। हाल ही में चर्चा में रहा पिरोला क्या है? तो पिरोला, जो कि अभी चर्चा में रहा है फ्रेंड्स, ये कोविड-19 का एक नया वेरिएंट है। आंसर ए हो जाएगा। इसे पिरोला या BA.2.86 के नाम से जाना जाता है, जो कि कोविड-19 का वेरिएंट है। अभी विश्व के अलग अलग देश जैसे डेनमार्क, यूके, साउथ अफ्रीका, इजराइल और स्विट्जरलैंड में पिरोला वेरिएंट के नए मामले देखे जा चुके हैं। यह कोविड का एक नया वेरिएंट है जो कि ओमिक्रॉन से कम घातक है।
इसे पिरोला या BA.2.86 वेरिएंट के नाम से जाना जाता है, जो कि ओमिक्रॉन वेरिएंट का ही एक सब वेरिएंट है और ओमिक्रॉन के XBB वेरिएंट से निकला है। इसीलिए क्योंकि ये ओमिक्रॉन वेरिएंट से निकला है, इसीलिए ये थोड़ा सा कम घातक है। अब देखिए यहाँ पर हम कोरोना के अन्य वेरिएंट की बात करें तो ओमिक्रॉन, जिसकी अभी हमने बात की है, इसके अलावा एरिस वेरिएंट भी कोरोना का ही एक वेरिएंट है, जिसे WHO ने वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट घोषित किया है। कोविड-19 के बारे में आप सभी जानते हैं कि ये वायरस के द्वारा फैलने वाला रोग है। 2020 में कोविड-19 के कारण विश्व के अधिकतर देशों में लॉकडाउन की स्थिति आ गई थी। यहाँ पर क्वेश्चन पिरोला वेरिएंट से है, तो ये कोविड-19 डिसीज का एक वेरिएंट है। ओके, तो यहाँ तक के देखिए सभी क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए होंगे। अब आ जाइए आज की कंट्री इन न्यूज़ में हम इंडोनेशिया को डिस्कस कर लेते हैं, जो कि एशिया महाद्वीप का एक देश है। इंडोनेशिया के जकार्ता में ही 43 आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। यहाँ पर देखिए ये याद रखिएगा कि इंडोनेशिया ने अपनी कैपिटल को बदल लिया है। अगर मैंने आपको पहले जकार्ता बता दी है तो उसे करेक्ट कर लीजिएगा। इसकी कैपिटल वर्तमान में नुसंतारा है, क्योंकि पहले जकार्ता थी, लेकिन अब ये समुद्र में धीरे धीरे डूबती जा रही है, इसीलिए इंडोनेशिया ने अपनी नई कैपिटल नुसंतारा को बनाया है। यहाँ की ऑफिशियल करेंसी इंडोनेशियन रुपया है। जोको विडोडो यहाँ के प्रेसिडेंट के पद पर हैं। मलेशिया, पपुआ न्यू गिनी और तिमोर लेस्टे इंडोनेशिया के पड़ोसी देश हैं। इनमें से तिमोर लेस्टे अभी आसियान का नया सदस्य बना है, 11वां। जनसंख्या के मामले में ये चौथा सबसे बड़ा देश है। प्रमुख द्वीप की बात करें तो जावा, सुमात्रा, बोर्नियो और सुलावेसी ये सभी इंडोनेशिया के द्वीप है। पूरे इंडोनेशिया में लगभग 13,000 द्वीप देखने को मिलते हैं। यहाँ पर पूरे विश्व में सर्वाधिक मुस्लिम आबादी देखने को मिलती है। मलक्का जल संधि इंडोनेशिया और मलेशिया के मध्य में स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह है। पुंचाक जाया इंडोनेशिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। तो ये दक्षिण पूर्वी एशिया का देश है इंडोनेशिया, जो कि विश्व का सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी वाला देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला पोर्टेबल अस्पताल आरोग्य मैत्री क्यूब बनाया है? तो आरोग्य मैत्री क्यूब, जो कि पूरी दुनिया का पहला पोर्टेबल अस्पताल या पोर्टेबल हॉस्पिटल है, इसका निर्माण इंडिया के द्वारा किया गया है। आंसर डी हो जाएगा। देखिए, भारत ने प्रोजेक्ट भीष्मा के तहत दुनिया का पहला आपदा अस्पताल तैयार किया है, जो कि पूरी तरह से स्वदेशी है। इस अस्पताल का नाम आरोग्य मैत्री रखा गया है। इसके अलावा अस्पताल में इस्तेमाल किए जाने वाले बॉक्स का नाम आरोग्य मैत्री क्यूब रखा गया है। इस अस्पताल की क्वालिटी है फ्रेंड्स कि इसे कहीं भी आपदा आने पर केवल 8 मिनट में ही तैयार किया जा सकता है और जितने भी पेशेंट हैं उनका इलाज बहुत ही इमीडिएटली शुरू किया जा सकता है। ये पूरी तरह से सौर ऊर्जा और बैटरी के द्वारा संचालित किया जाएगा। इस आपदा अस्पताल में ऑपरेशन थिएटर भी है, एक्सरे मशीन भी है। इसके अलावा ब्लड की जांच के लिए प्रयोगशाला भी हमें देखने को मिलती है और वेंटिलेटर भी हमें इस आपदा अस्पताल में देखने को मिल जाएगा। अब प्रोजेक्ट भीष्मा के बारे में आप सभी ने सुना होगा, जिसके तहत इस आपदा अस्पताल को बनाया गया है। तो प्रोजेक्ट भीष्मा, जो कि भारत में हेल्थ सेक्टर के डेवलपमेंट के लिए लाया गया है, इसकी घोषणा हाल ही में भारत के पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा की गई थी। इस प्रोजेक्ट के तहत पूरे विश्व का पहला पोर्टेबल अस्पताल आरोग्य मैत्री क्यूब भारत के द्वारा डेवलप किया गया है। क्लाइमेट फुटबॉल कप 2023 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो क्लाइमेट फुटबॉल कप 2023 का आयोजन लद्दाख में किया जा रहा है। आंसर ए हो जाएगा। यह जो फुटबॉल प्रतियोगिता है लेह के ओपन एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम में आयोजित की जा रही है। इस प्रतियोगिता में 4 फुटबॉल टीम पार्टिसिपेट करेगी, जिसमें दिल्ली फुटबॉल क्लब, तिब्बती फुटबॉल नेशनल फुटबॉल एसोसिएशन, लद्दाख प्रोफेशनल फुटबॉल क्लब और लद्दाख स्टेट की टीम भाग ले रही है। तो क्लाइमेट फुटबॉल कप 2023 का आयोजन लद्दाख में किया जा रहा है। अब देखिए लद्दाख की बात करें तो ये 31 अक्टूबर 2019 को यूनियन टेरिटरी बनाया गया था, जम्मू कश्मीर से अलग करके। इसकी कैपिटल लेह है और वर्तमान में 2 जिले यहाँ पर देखने को मिलते हैं, एक लेह और एक कारगिल। वर्तमान में BD मिश्रा यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर के पद पर हैं। निम्न में से कौन सा राज्य वर्ष 2024 में जायद चैरिटी मैराथन की मेजबानी करने वाला है? तो जायद चैरिटी मैराथन की मेजबानी 2024 में केरल राज्य करने वाला है। आंसर बी हो जाएगा। केरल राज्य में अगले साल 2024 में जायद चैरिटी मैराथन का आयोजन किया जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, इस मैराथन का जो आयोजन है केरल राज्य के अधिकारियों और UAE में भारतीय समुदाय के सहयोग से किया जाएगा। ये एक प्रमुख खेल आयोजन है जो कि देखिए चैरिटी के लिए धन इकट्ठा करने का कार्य करता है। इस जायद चैरिटी मैराथन से जो आय होगी, जो धन प्राप्त होगा, वो हेल्थ देखभाल के लिए लगाया जाएगा। तो जायद चैरिटी मैराथन का आयोजन 2024 में भारत के केरल राज्य में किया जाएगा। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, WHO ने पहले पारंपरिक चिकित्सा वैश्विक शिखर सम्मेलन 2023 से संबंधित कौन सा दस्तावेज जारी किया है? तो WHO ने देखिए हाल ही में पारंपरिक चिकित्सा वैश्विक शिखर सम्मेलन 2023 से संबंधित गुजरात घोषणा पत्र को हाल ही में जारी किया है। आंसर ए हो जाएगा। WHO, जिसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जाना जाता है, इसने गुजरात घोषणा के रूप में पहले WHO पारंपरिक चिकित्सा वैश्विक शिखर सम्मेलन 2023 का परिणाम दस्तावेज हाल ही में जारी किया है। यहाँ पर यह याद रखिएगा कि पारंपरिक चिकित्सा पर पहला वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन WHO और भारत के आयुष मंत्रालय के द्वारा अगस्त 2023 में गुजरात के गांधीनगर में किया गया था। यहीं पर WHO के द्वारा
गुजरात घोषणा दस्तावेज को जारी किया गया, जिसमें सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज के लक्ष्य और सभी तरह के हेल्थ संबंधित सतत विकास लक्ष्यों को इंगित किया गया है। अब WHO की बात करें, इस ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, तो पूरे वर्ल्ड में हेल्थ सेक्टर के लिए काम करने वाली ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 में की गई थी और इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जेनेवा में स्थित है। टेड्रोस एडनॉम घेब्रेयेसस वर्तमान में इस संस्था के डायरेक्टर जनरल के पद पर हैं। इसके बाद आज के करंट अफेयर का सबसे लास्ट क्वेश्चन देखिए, इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2023 किसने जीती है? तो इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2023 जो कि एक रेसिंग प्रतियोगिता है फ्रेंड्स, इसका खिताब हाल ही में रेड बुल के ड्राइवर मैक्स वेरस्टेपेन ने अपने नाम किया है। आंसर ए हो जाएगा। रेड बुल के ड्राइवर मैक्स वेरस्टेपेन ने इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब अपने नाम किया और इसी के साथ ये इनकी लगातार 10वीं फार्मूला 1 जीत है। तो विनर ही पूछा जाएगा तो ये मैक्स वेरस्टेपेन हैं, जो कि पहले स्थान पर रहे हैं इस प्रतियोगिता में और ये रेड बुल के ड्राइवर है। अब इटालियन ग्रैंड प्रिक्स की बात करें तो यह विश्व का 5वां सबसे पुराना रेसिंग ग्रैंड प्रिक्स इवेंट है, जिसकी शुरुआत 1921 में की गई थी। विनर कौन रहा है? तो इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2023 का विनर मैक्स वेरस्टेपेन रहे हैं, जो कि रेड बुल के ड्राइवर हैं। क्लियर? तो यहां पर देखिए हमने 6 सितंबर 2023 के सभी करंट अफेयर्स को डिटेल में समझ लिया। अब आ जाइए फैक्ट शीट में, हम भारत के कुछ प्रमुख लेखक और उनकी बुक्स को यहां पर डिस्कस